नमस्कार दोस्तों, गोल्डीलॉक्स और तीन भालू की कहानी। बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। उनके घर में सबके लिए अलग अलग पलंग, खाने के चम्मच, प्लेट, कटोरी जैसी सभी सुविधाएं थी। भालू का घर भी बहुत सुंदर और सजा हुआ था, जिसे देखते ही हर कोई खुश हो जाता था। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के पूरे परिवार को यह बात पसंद आई, लेकिन तभी भालू की पत्नी ने बताया कि उसने सबके लिए पीने के लिए दूध गर्म कर दिया है। फिर उसने सोचा कि क्यों न दूध को सबके बर्तन में डालकर घूमने के लिए चला जाए। वापस आते वक्त दूध पीने लायक हो जाएगा। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए। दोनों भालू पति पत्नी हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और उनका बच्चा भी उनके साथ मस्ती करता हुआ चल रहा था। कितना सुहाना दिन है, तीनों ने एक दूसरे से कहा। सूरज की किरणें पूरे जंगल में पड़ रही थी। सब कुछ सोने की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पंछी चहचहा रहे थे। वो तीनों इस नजारे का आनंद उठाते हुए मजे से घूम ही रहे थे कि तभी एक छोटी सी तितली भालू के नाक पर आकर बैठ गई। अपने नाक से तितली को उड़ाते हुए भालू ने कहा, इनकी कितनी हल्की और धीमी आवाज होती है। कभी कभी मुझे यह सोचकर बुरा लगता है कि इनकी आवाज में हमारी तरह दम नहीं है। यह सुनते ही भालू की पत्नी ने कहा, आपकी आवाज बहुत दमदार है। मैं भी सोचती हूँ कि काश सभी की आवाज आपकी जैसी होती। तब भालू हंसते हुए बोला, हा 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 हा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम बहुत बोली हो। शेर की दहाड़ के आगे मेरी हुंकार कुछ नहीं है। ऐसा ही प्यारी प्यारी बातें करते हुए सब घूमकर वापस घर आने लगे। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक छोटी सी सुंदर और सुनहरी बाल वाली लड़की रहती थी। वह एक लकड़हारे की बेटी थी। उसे जंगल में मौजूद सभी पेड़ और फूल का नाम पता था। उसे पंछियों से बातें करना और उनकी आवाज सुनना भी बहुत पसंद था। वह रोज अपने पेड़ पौधे और पक्षी से मिलने घने जंगल में जाती थी। रोज की तरह आज भी गोल्डीलॉक्स जंगल गई। तभी उसको वहाँ भालू का घर में दिखा। गोल्डीलॉक्स ने उनके घर के अंदर झांककर देखा। सुंदर सा घर और बर्तनों में दूध देखकर उसे लगा कि यह किसका घर होगा, जहाँ दूध पीने वाला कोई नहीं है। यह सोचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, घर में कोई है? जब घर से कोई आवाज नहीं आई तो वह घर के अंदर चली गई। सर्दियों के दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थकी भी हुई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तनों में रखा दूध पीने का सोचा। उन तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे के बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डीलॉक्स ने भालू के बच्चे का दूध पीला, बर्तन वाला उठाया और वहां रखी हुई छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की ही थी, इसलिए गोल्डीलॉक्स का वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहां 3 पलंग देखे। तीनों बहुत आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू वापस घर आ गए। अपनी टूटी हुई कुर्सी देखकर भालू का बच्चा जोर जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया, मेरी कुर्सी को तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और तीनों उससे ऊपर पहुंचे। वहां भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते हुए देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा
जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पी लिया है, इसी ने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आ गया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। इतनी सी उनकी बात सुनकर गोल्डीलॉक्स ने कान पकड़ लिए और उसकी नींद खुल गई। अपने सामने 3 भालुओं को देखकर वो बहुत डर के मारे खिड़की से कूदकर बाहर भाग गई। तीनों भालू ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेजी से भागते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। कहानी से सीख, किसी की इजाजत के बिना उनके सामान का उपयोग करने का अंजाम अच्छा नहीं होता है। बिना पूछे किसी का सामान नहीं उठाना चाहिए। थैंक यू। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए।